आज हम काल एवं दिक् निरूपण पढ़ेंगे और ये द्रव्य चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। काल का लक्षण। स सूक्ष्म अपि कलाम न लियते इति काल है, अर्थात जो गतिशील होता है और जो सूक्ष्म या फिर अति सूक्ष्म कला में लय नहीं होता, अर्थात उनमें मिलता नहीं है और यह भ्रमण करता रहता है और यह गमनशील स्वभाव का होता है। चक्रपाणि ने इसके दो भेद बताए हैं, काल संवत्सर यानी कि ऋतुकाल, आतुर अवस्था यानी कि रोग अवस्था। चरक ने भी दो बताए हैं, नित्यक यानी ऋतुकाल और आवस्थिक यानी रोग अवस्था। अब आयुर्वेद में काल का महत्व, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बताया गया है कि हमें समय पर खाना खाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, और जो रसादी धातुएं होती है ना, उनकी जो परिपक्वता होती है, उनका जो मतलब बनने का समय होता है ना, वो भी काल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि पुरुषों में 25 वर्ष तक होता है और स्त्रियों में 16 वर्ष की अवस्था में होता है। उसके बाद जैसे कि सबसे पुराना घी होता है, जो 100 वर्ष या फिर 1000 वर्ष पुराना घी होता है, वो बहुत अच्छा माना गया है। उसके प्रभाव होते हैं जैसे कि कफनाशक, वातनाशक, बल्य, मेद्य, चक्षुष्य, ये आदि होते हैं और इसीलिए ये बहुत अच्छा माना गया है। दीर्घकालिक जो रोग हो जाते हैं वो असाध्य हो जाते हैं, अर्थात जो रोग बहुत लंबे समय तक चलते आ रहे हैं, दीर्घकाल हो चुके हैं, अब उन रोगों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनमें और भी ज़्यादा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रीष्म काल एवं शरद काल में अग्निकर्म निषिद्ध कहा गया है। अग्निकर्म निषिद्ध बताया गया है कौन से काल में? ग्रीष्म और शरद काल में। रोगों की उत्पत्ति में भी काल का प्रधान बताया गया है, प्रधान कारण बताया गया है। अब आत्रेय अनुसार रोग एवं पुरुष की उत्पत्ति में जो कारण है वो काल ही है। द्रव्यों का संग्रह पुष्प अश्विनी नक्षत्र में करने का निर्देश दिया गया काल के अकॉर्डिंग। अब वायु का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है तो वहाँ पर वायु से या फिर वात से जो भी प्रकोपित रोग होंगे वो होंगे। पित्त का शरद में तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित सारे रोग होंगे, और कफ का वसंत में होता है तो वसंत में कफ प्रकोपित रोग होंगे। काल के अनुसार यह औषध की अंगों का संरक्षण करते हैं कि हमें कौन सी ऋतु में कौन सा फल एकत्र करना है या फिर कौन सी फली पुष्प जो भी एकत्र करना है वो हम काल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसके बाद आता है दिशा। दिशा की पर्याय हैं दिक्, काष्ठा, आशा, हरित और ककुभ। अब दिशा का लक्षण बताया गया है कि वह उपदेश देती है या फिर जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि यह इस वस्तु के पूर्व में है, यह इस वस्तु के पश्चिम में है, या फिर कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है, वह दिशा कहलाती है। अब दिशा का महत्व बताया गया है कि पूर्व दिशा में जो वायु आती है पूर्व दिशा की ओर से, उसमें वो अभिषेद करने वाली होती है। अर्श विकार, अर्श विषविकार, कृमि रोग, ज्वर, श्वास विकार, इन सभी को कुपित करने वाली होती है। जो पश्चिम की तरफ से हवा आती है वो शीतल होती है, वह मूर्छा, दाह, तृषा, विषविकार को नष्ट करती है। दक्षिण की हवा जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि यह नेत्रों के लिए हितकारी होती है, बलवर्धक होती है, रक्तपित्त को शांत करने वाली होती है और वायु को अकुपित करती है, मतलब वायु को कुपित होने से बचाती है। उत्तर की वायु स्निग्ध होती है, मृदु होती है, मधुर, कसाय और अनुरस वाली और शीतल और दोषों को न कुपित करने वाली होती है, अर्थात दोषों को बढ़ाती नहीं है। पश्चिम समुद्रों में उत्तर की वायु स्निग्ध, मधुर, मृदु, कसाय, ये तो हो गया। पश्चिम समुद्रों में गिरने वाली नदियाँ शीघ्रता से बहने एवं निर्मल होने के कारण पथ्य होती हैं, और जो पूर्व की अभिमुख नदियाँ होती हैं उनका जल अपथ्य होता है। हिमालय तथा मध्यांचल पर्वत से निकलने वाला जो नदियों का जल होता है वो भी पथ्य होता है, अर्थात ग्रहण करने योग्य होता है। अपथ्य अर्थात जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अब उत्तर दिशा में उत्पन्न जो वनौषधियाँ होती हैं वो उत्तम होती है, जो कि हिमालय की तरफ उगती हैं। दिशा के भेद बताए गए हैं 10। प्राची पूर्व, अवाची दक्षिण, प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर, ईशान कोण पूर्व और उत्तर, नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण, आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व, वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम, उधर देश आकाश, अधः देश पाताल। और ये जैसे है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फिर वायव्य, फिर आग्नेय, नैऋत्य और ईशान। ये ईशान कोण है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य, वेस्ट और साउथ के बीच में नैऋत्य, साउथ और ईस्ट के बीच में आग्नेय कोण। अब आता है दिशा एवं काल में अंतर, यह भी इम्पोर्टेंट है। दिशा को जो दूर आदि व्यवहार का हेतु होती है वो दिशा कहलाती है, लेकिन काल होता है जो अतीत के व्यवहार का हेतु होता है, जो हमें अतीत के बारे में बताता है। आदि भेद से इसके 10 भेद होते हैं दिशा के, और इसके 3 भेद होते हैं काल के, शीत, उष्ण और वर्षा। दिशा जो होती है वह दैशिक संबंध से संसार का आश्रय होती है। काल जो होता है वो कालिक संबंध से संसार का आश्रय होता है। दैशिक संबंध अनियत होता है और इसे बदला जा सकता है, लेकिन जो कालिक संबंध होता है वो नियत होता है, हम इसे बदल नहीं सकते। धन्यवाद।